प्राचीन भारत में स्त्रियों का सम्मान देवी और शक्ति के रूप में था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ स्त्रियां अपने सम्मान खोने लगी। यौवन में पिता, विवाह के बाद पति और बुढ़ापे में बेटे के सहारे जीना शुरू कर दिया। शताब्दियां पहले पुरुषों को सिंहासन के उत्तराधिकार के रूप में चुना जाता था और महिलाओं को पर्दे के पीछे भेज दिया जाता था। लेकिन उनमें से कुछ रानियां ऐसी भी थी जो उभर कर आए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 7 ऐसे ही रानियों के बारे में जो उभर कर आए और अपने साहसिकता की परिचय दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, मीराबाई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी अनुगामी थी। कम उम्र में अपने इच्छा के विरुद्ध जाकर राजा भोज से विवाह की, लेकिन विवाह के बाद भी श्री कृष्ण पे अपनी भक्ति जारी रखी। कुछ समय बाद राजा भोज की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपना स्वतीत्व स्वीकार नहीं किया और कहा वो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि उनके असली पति श्री कृष्ण हैं, जिनका मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और 2 बार उनकी हत्या करने की भी चेष्टा की गई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वो सुरक्षित बच निकली और अंत में वो पवित्र नगरी वृंदावन चली गई, जहाँ पे वो स्वतंत्र से कृष्णा की पूजा कर सकती थी। नंबर 6, रानी संयुक्ता। संयुक्ता कौनज के राजा जयचंद की बेटी थी। बाद में वो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी बनी, जो कि चौहान वंश के राजपूत राजा थे। संयुक्ता और पृथ्वीराज के बारे में कुछ लोक कथाएं जारी है। उनमें से एक है उनकी स्वयंवर सभा। संयुक्ता और पृथ्वीराज एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी बात का भनक राजा जयचंद को हुई, इसीलिए राजा ने जल्द ही से संयुक्ता का स्वयंवर घोषित कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े राजकुमारों को आमंत्रण किया, लेकिन राजा पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं किया, बल्कि उनकी एक मूर्ति बनाकर दरवाजे के सामने दरबान के रूप में खड़ा कर दिया। अगले दिन संयुक्ता अपने कक्ष से बाहर आई और स्वयंवर सभा में प्रवेश किया, जहाँ पे उन्होंने पृथ्वीराज को नहीं देखा। पृथ्वीराज को ना देखकर वो सीधा सीढ़ी से उतरकर दरवाजे के पास चली गई, जहाँ पे पृथ्वीराज का मूर्ति बना हुआ था। उन्होंने मूर्ति के पास गई और मूर्ति पर माला डाल दिया। कुछ ही देर बाद राजा पृथ्वीराज मूर्ति के पीछे से बाहर आए और रानी संयुक्ता को सबके सामने घोड़े में बिठाया और लेकर चले गए। नंबर 5, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म मारवी राजपूत सम्राट केरत राय की परिवार में हुआ था। 1542 में राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह से उनकी विवाह हुई, मगर कुछ साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पर रानी दुर्गावती गणराज्य की सम्राट बन गई। ऐसे ही उनकी राज्य खुशी से चल रही थी कि अचानक मुगल जनरल ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान उनकी राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में रानी ने बहुत सारे पुरुष सिपाही और उनकी फौजदार को खो दिया, लेकिन रानी दुर्गावती अकेले ही दुश्मन का सामना किया और रानी की ही जीत हुई। नंबर 4, महारानी ताराबाई। रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम के पत्नी थे। पति के मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र द्वितीय शिवाजी को रानी ने ताज पहनाया और वहां के राजा बनाया, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ मराठा के युद्ध में स्वतंत्रता को रानी ने बनाए रखा
और राज्य क्षेत्र की रक्षा की, जिससे औरंगजेब को खाली हाथ लौटना पड़ा। नंबर 3, अक्का देवी। अक्का देवी के चाचा तिरुमला रई अक्का को उल्लल की रानी बनाया था और ताज पहनाया था, लेकिन पुर्तगाल सिपाहियों ने उल्लाल को पाने के लिए अक्का के खिलाफ हमला कर दिया और शाही दरबार में प्रवेश कर गए। हालांकि उस समय अक्का देवी बच निकली और एक मस्जिद पे जाकर शरण लिया, मगर उसी रात अक्का देवी ने अपने लगभग 200 सिपाहियों को इकट्ठा किया और दूसरी बार उन पे हमला कर दिया। इस बार उन्होंने पुर्तगाल एडमिरल को मार डाला और जीत हासिल कर ली। नंबर 2, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी राज्य में राघव चेतन नाम की एक संगीतकार रानी की खूबसूरती पे मुग्ध हो गया। जब राजा को ये बात पता चला, तब उन्होंने उसे देश निकाला का आदेश दिया। तब राघव चेतन जाकर अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की खबर दी और उससे हाथ मिलाया। इसके बाद खिलजी ने चित्तौड़ पहुंचा और राजा से रानी से मिलने की अनुरोध किया। राजा ने खिलजी को दर्पण में रानी का प्रतिबिंब दिखाने की अनुमति दी, लेकिन घूंघट परंपरा के साथ। इसके बाद खिलजी ने चालाकी से राजा को गिरफ्तार कर लिया और बदले में रानी की मांग की, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि बहुत ही साहसिकता से महल की महिलाओं के साथ जौहर की आग में अपनी जान दे दी, पर अपने सम्मान खोने नहीं दिया। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की राजा गंगाधर राव के पत्नी थे। राजा के मृत्यु हो जाने के बाद रानी ने राज्य को संभाला, लेकिन ब्रिटिशों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी को बंदी बनाने की कोशिश की। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी पराक्रमी थी कि उन्होंने हार नहीं मानी और अंत के 3 दिन तक अकेले ही पीठ पे अपने पुत्र दामोदर को लेकर सेना के साथ ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध किया। हालांकि वो युद्ध जीत नहीं पाई और अपने पुत्र के साथ रक्षा कर्मियों द्वारा वहां से बच निकली और अपना महल छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये था हमारी कुछ पराक्रमी और बहादुर रानियों की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।